आत्मवंदन सभी मास्टर। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आज के हम आत्मयोगी भव के पत्री जी के मैसेजेस देखेंगे, जो पिछली बार हमने देखा था विशाखापट्टनम के 29 दिसंबर तक विनय धर्म, ये हमने देखा था दोस्तों। तो आज हम 30 दिसंबर के दान धर्म का आज हम देखेंगे कि क्या सुंदर मैसेजेस पत्री जी ने हमें दिए हैं। तो इस स्वाध्याय को आत्मसात करने से पहले हम हमारे प्रिय गुरु जी ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी सिद्ध गुरुओं की चेतना से हम जुड़ते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं और सभी सिद्ध गुरुओं को यही ध्यान और ज्ञान हमारे द्वारा हम आत्मसात करने को और बताने को बोलते हैं। दोस्तों, 30 दिसंबर दान धर्म, इसमें पत्री जी ने हमें बताया है जो कुछ भी हमें आता है, वो हमारे अंदर जो भी हुनर हो, कला हो, जो कुछ भी चीज की, जैसे पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, कोई भी जो हमें हुनर आता है, किसी को इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, तो किसी का मैथ अच्छा है, किसी को इंग्लिश अच्छा है, तो उन्होंने क्या करना है, किसी को निशुल्क बिना पैसे के वो कला सिखानी है। मतलब अगर किसी का मैथ अच्छा है तो मैथ सिखा दो, अंग्रेजी किसी की अच्छी है तो किसी को अंग्रेजी सिखा दो, किसी को म्यूजिक आता है तो म्यूजिक सिखा दो। तो हमारे अंदर के जो ये कला है, हुनर है, उनको हमने निखारना है और उनको हमने सेवा के द्वारा दान में देना है। तो इसी को पत्री जी ने दान धर्म कहा हुआ है। तो जैसे डेली जीवन में हम सब, हमारे मम्मी पापा जो है, आप लोग देखते होंगे कि कैसे घर चलाने के लिए, खाने पीने की चीजों के लिए पैसा कमाना पड़ता है। तो वो पैसा कमाते हैं, वो तो एक अलग चीज है, वो तो हम कंपलसरी करते ही है, लेकिन उसके ही साथ दिन भर का 24 घंटे में से 1 घंटा पत्री जी बोलते हैं कि सेवा के लिए निकालना है। जैसे आप सब निकालते हो डेली 40 मिनट यहाँ पे जुड़ते हो रोज रात को, और हम यहाँ आकर ध्यान साधना करते हो और यूनिवर्स में एनर्जी फैलाते हैं। तो ये आपका क्या है, दान धर्म हो गया। तो ये हम डेली करते हैं। तो ऐसे करने से क्या होता है, हमारी आत्मा का उद्धार होता है, आत्मा प्रगति करती है, और यही दैवत्व है, यही मानवता होती है। किसी से अगर हम कुछ चीज छीने तो वो राक्षस प्रवृत्ति है, वो बैड हैबिट है, तो वैसे नहीं करना है, ये पत्री जी बोलते हैं। जैसे अधर्म मतलब दुखदार, अधर्म से कोई अगर गलत तरीके से बिहेव करे, अ, अमानवीय व्यवहार करे, तो उसे दुख प्राप्त होता है, दरिद्रता प्राप्त होती है। लेकिन जो इंसान एक अच्छा नागरिक है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग है, तो इसका मतलब क्या है, वो धर्म का पालन करता है। तो धर्म का पालन करने से क्या होता है, समाज में भी उसकी वाहवाही होती है, और स्वर्ग लोक भी उसे मिलता है, आत्मा की भी उन्नति होती है। तो इस तरीके से यह दान धर्म का क्या महत्व है, हमने यहाँ इस मैसेजेस में देखा। और आगे का हम देखते हैं ध्यान महाचक्र का 3rd चैप्टर। आज हम देखते हैं कि जो 2012 में महेश्वरा महापिरामिड करताल, यहाँ पे 22 दिसंबर के दिन पत्री जी ने जो हमें मैसेज दिए थे, वो मैसेज आज हम देखते हैं। हम नक्षत्रवासी है। तो इसमें पत्री जी ने कहा हुआ है कि हम सब जो है अलग अलग नक्षत्रों से आए हुए हैं दोस्तों। जैसे बहुत सारी आकाश गंगाएं होती है, ग्रह तारे नक्षत्र हम आसमान में देखते हैं ना, कितने सुंदर सुंदर नक्षत्र होते हैं। तो वो सारी ब्रह्मांड की दुनिया जो हमें हमारी इन छोटी प्यारी आंखों से नहीं दिखती, लेकिन हम ध्यान में सब कुछ देख सकते हैं। तो ऐसे ये अलग अलग नक्षत्रों की जो दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, तो वहां से हम आए हुए हैं, और हमारी आत्मा ने यहाँ पृथ्वी पर जन्म लिया हुआ है। तो यहाँ पे पत्री जी बोलते हैं कि हमें जो ये भौतिक शरीर मिला है, ये हमें हमारी माँ के द्वारा मिला है। हमारा भौतिक शरीर हमारे माँ के द्वारा हमें दिया गया है, लेकिन हमारी माँ का, जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स हो गए, इनका हमारे आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। मतलब हम सब आत्माएं हैं, और बस इसी शरीर में यहाँ जिस जन्म में है,
वो जब हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक रिलेटिव्स बनकर, जैसे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, ये सब क्या हमारे रिलेटिव्स हैं। तो ये सब इसी जन्म में हमारे बस भौतिकता में है। तो एक्चुअल में हम सब कौन है? आत्माएं हैं, यहाँ बाबा जी ने बोला है। और जैसे हम डेली ध्यान करते हैं, तो एक दूसरे के अनुभव हम सुनते हैं, सुनाते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारी चेतना का विस्तार होता है। और जैसे धरती जो है अपनी धुरी पर घूमती है, तो अपनी धुरी पर घूमती है तो उसको क्या एक दिन लगता है। जब चांद है वो धरती की परिक्रमा करता है तो उसको एक महीना लगता है। और धरती जब सूर्य को परिक्रमा करती है तो एक साल लग जाता है। तो ऐसे ही सालों साल पकड़ के 26,000 साल का एक युग होता है। जैसे हम सुनते हैं ना हिस्टोरिकल स्टोरी में, सतयुग, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने अलग अलग जन्म अवतार लिए हुए हैं। तो वैसे ही एक युग ये जो है 26,000 साल का एक युग कहलाता है। यहाँ पे पत्री जी ने कहा है कि 21 दिसंबर 2012 को नया युग का प्रारंभ हुआ। 1 लाख साल पहले 12वें आयाम, 12 डायमेंशन में ऐसा ही एक गैलेक्टिक फेडरेशन संपन्न हुआ था। दोस्तों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कहानी है, ये हम जानते हैं। गैलेक्टिक गैलेक्टिक फेडरेशन मतलब क्या है? जैसे हमारे यहाँ पृथ्वी पे जैसे सरकार रहती है, एक जगह पे वो जमती है, और देश कैसे चलाना है इसका सब मिलके निर्णय लेते हैं। तो वैसे ही ये जो गैलेक्टिक फेडरेशन है ना, ये भी वहां ऊंचे आसमान में, ऊपर के डायमेंशन में, 12 डायमेंशन में, वहां की एक ये सरकार है। जो सरकार किससे बनी हुई है? हमारे जो सभी सिद्ध गुरु है उनसे बनी हुई है। तो वो सभी सिद्ध गुरु जो है मिलकर बैठते हैं और अलग अलग नक्षत्रों का, अलग अलग यूनिवर्स, आकाश गंगाओं में कैसे विकास करना है, किस तरीके से उनकी प्रगति करनी है, इसका निर्णय वो लेते हैं। तो ये गैलेक्टिक फेडरेशन जो है ये मास्टर्स का बना हुआ होता है, कि जो एक जगह पे मिलकर हमारी पृथ्वी माता, अलग अलग ग्रह नक्षत्रों का विकास करने के लिए निर्णय लेते हैं। तो 1 लाख साल पहले ऐसे ही था। जो हमारी पृथ्वी है उसको क्या बोलते हैं? थर्ड डायमेंशन। तो इस थर्ड डायमेंशन के ऊपर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तो से 12 डायमेंशन में ये गैलेक्टिक फेडरेशन होता है। तो यहाँ पे सारे सिद्ध गुरु निर्णय लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने निर्णय लिया था कि अभी आगे पृथ्वी का कैसे विकास हो, कैसे वो पृथ्वी अच्छी तरीके से रहे। क्योंकि पहले क्या था, पृथ्वी पे मनुष्य के 2 सूत्र डीएनए के जो थे वो जागृत थे। तो उसमें मानव का जो विकास था ठीक ठाक था, इतना इतना भी विकसित नहीं था। फिर और हमारी जो वसुंधरा माता है, पृथ्वी माता है, उसकी और प्रगति करने के लिए, और वसुंधरा माता को और अच्छा अच्छा प्रगति करने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि मनुष्य के जो भीतर के डीएनए हैं वो 12 सूत्र के डीएनए जागृत किया जाए। तो ये निर्णय विचार विमर्श करने के बाद जो अलग अलग नक्षत्रों के मास्टर्स है, वो सभी सिद्ध गुरु मास्टर्स, उन्होंने क्या किया? धरती पर जन्म लिया। और धरती पर जन्म लिया, उनके बीच में उनके जो डीएनए हैं, उनके शरीर के भीतर जो गुणसूत्र हैं, उन्होंने इतना अच्छे तरीके से विकास कर पूरे मानव पूरी मानव जो है पृथ्वी पर वो और विकसित हो चुकी थी। अलग अलग साइंस के रिसर्च वगैरह जो है वो सामने आए, ध्यान में लोग आए, तो इस तरीके से हमारी जो धरती है उसका और विकास होता गया। तो जैसे बीच में कुछ सालों पहले 2012 में कहते थे ना कि धरती तो अभी अंत हो जाएगा, कलयुग का अंत हो जाएगा। तो वो हमें लगा कि अफवाह है, लेकिन ये सच था कि 2012 में हमारा जो पृथ्वी है वो खत्म होने वाली थी, कलयुग जो है वो खत्म होने वाला था। लेकिन यही जो गैलेक्टिक फेडरेशन वाले सिद्ध गुरु हैं, इनकी डिसीजन की वजह से, इन सभी ग्रह नक्षत्र तारों लोगों की मास्टर्स की वजह से क्या हुआ? हमारी धरती बच गई। और 2012 में एक नया युग का प्रारंभ हुआ। तो तब 2012 से, पत्री जी कहते हैं कि 2012 से लेकर आगे आगे जैसे जैसे जो भी धरती पर बच्चे आए हैं ना, जिन्होंने जन्म लिया है, तो वो बहुत ग्रेट ग्रेट मास्टर्स है।
क्योंकि उनके 12 गुणसूत्र जो है डीएनए के वो जागरूक है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि आजकल के बच्चे जो है कोई भी चीज जल्दी, उनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है, मेमोरी पावर बहुत अच्छी है, जल्दी भी कोई चीज सीख लेते हैं, है ना, बहुत होशियार है। और आजकल के बच्चे तो ध्यानी ज्ञानी भी बहुत है। देखिए आप लोग खुद ही देखिए, डेली कैसे ध्यान करने के लिए डेली इसी टाइम पे आ रहे हैं। तो इसी ध्यान ज्ञान की वजह से ही हमारी जो ये धरती माता है, ये अब तक सुंदर तरीके से बची हुई है, और उसकी सुरक्षितता प्रदान की हुई है। सभी हम सबकी वजह से वह सुरक्षित है। तो जैसे ब्रह्मांड में अगिनत आयाम है, अलग अलग डायमेंशंस है ना। तो हम सिर्फ भारतवासी नहीं है कि भारत हमारा देश है, तो हम सौर कुटुंब के ही नहीं, ब्रह्मांड के भी वासी हैं। तो धरती पर अपना काम खत्म करने के लिए हम आए हैं। मतलब जो भी हमारा आत्मा का उद्देश्य है, किसी को एक्सपीरियंस लेने हैं अलग अलग, किसी को सेवा देनी है धरती माता के लिए, तो ऐसे अलग अलग आत्माओं के जो उद्देश्य है वो पूर्ण करने के लिए हम धरती पर आए हुए हैं दोस्तों। तो ये सुंदर मैसेजेस जो हमने ग्रहण किए, उनको हम ध्यान के द्वारा अभी आत्मसात करते हैं। तो ध्यान में जाएंगे, अगर किसी को पानी पीना है तो पी लीजिए। ध्यान करने से पहले हम ब्रह्मश्री पितामह पतरी जी को और गौतम बुद्धा जी को इनवाइट करते हैं, और सब थोड़ा सा पानी पी लेंगे। जो लोग चश्मा पहने हैं वो अपना चश्मा निकाल दीजिए। और हम तीनों लॉकों को लगाएंगे। पहला लॉक हमारे आके, जिसके द्वारा 80% ऊर्जा बाहर जाती है, और पैर हाथों की 20% ऊर्जा बाहर जाती है। जो बेड में बैठे हैं या नीचे बैठे हैं, वे सब आलती पालती कर लीजिए और अपने हाथ क्रॉस कर लीजिए, और जो चेयर में बैठे हैं वो अपने हाथों और पैरों को क्रॉस कर लीजिए। हम हनुमान जी को इनवाइट करते हैं। हम सारे एस्ट्रल पिरामिड को इनवाइट करते हैं। हम सारे एस्ट्रल क्रिस्टल्स को इनवाइट करते हैं, और एस्ट्रल पोर्टल्स को भी। हम माँ अवतार बाबा जी को भी इनवाइट करते हैं। हम शिव जी को भी इनवाइट करते हैं। हम माता पार्वती को भी इनवाइट करते हैं। हम अपने सांसों में एक हो जाएंगे। आना मतलब आने वाली सांस, जाना मतलब जाती हुई सांस, और सती मतलब उसमें एक हो जाना। कोई भी आंखें नहीं खोलेगा, ना ही कोई विचार, ना ही कोई सोच
हम अपने परिवार और दोस्तों को आह्वान करेंगे। हम अपने आस-पास में एक बहुत सुंदर सी ऑरा को फ़ील करेंगे मास्टर। वह रंग-बिरंगी ऑरा है जो हमारे आस-पास घूम रही है। वह ऑरा हमारे शरीर में प्रवेश हो रही है, हमारे सर के द्वारा पूरे शरीर में। हर एक शरीर के अंगों में फैलती चली जा रही है। हमारा शरीर धीरे-धीरे हल्का हो रहा है।
ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, बस अपने सांसों में एक हो जाना है। श्वास ही हमारा गुरु है। इस गुरु के साथ रहना है। भीतर आने वाली सांस और जाने वाली सांसों से हम और ऊर्जावान होते जा रहे हैं। चंद्रमा की शीतल छाया में हम और ऊर्जावान होते जा रहे हैं। हमारा संपूर्ण शरीर स्वस्थ हो चुका है। पार्वती माँ हम सबको मोदक खिला रही है। हम सारे किंगडम्स को धन्यवाद करेंगे। ये ऊर्जा हम सभी किंगडम्स को देते हैं। वनस्पति जगत और नदियाँ जगत जिनने हमें जल देकर कल्याणकारी काम किया है। प्राणी जीव जंतु हम सभी को एनर्जी दे रहे हैं जिनको भी आवश्यकता है। हम धरती माता को यह ऊर्जा देते हैं। हम शाकाहारी बन चुके हैं। हम धन्यवाद करते हैं गौतम बुद्धा जी को जिन्होंने हमें ये सुंदर ध्यान की खोज की थी। और हम ब्रह्मा श्री पितामह पत्री जी को भी धन्यवाद करते हैं जिनने इस ध्यान को सबके पास पहुंचाया और हमें सबको सिखाया इस ध्यान के बारे में। हम अपनी माता पिता को भी धन्यवाद करते हैं, अपने सारे गुरुओं को भी धन्यवाद करते हैं, हम सारे किंगडम को धन्यवाद करते हैं, हम स्वयं को धन्यवाद करते हैं। हम अपने पूर्ण आत्मा को धन्यवाद करते हैं।
हम धीरे धीरे पृथ्वी में वापस आ रहे हैं। हम कोमलता से भौतिक शरीर में वापस लौट रहे हैं। हम अभी भौतिक शरीर में आ चुके हैं। हम अपने शरीर को फील करेंगे। हम अपने हाथ पैरों को, उंगलियों को थोड़ा सा हिलाएंगे और अपने हाथों के अंदर ही अपनी आंखें खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। हम सब अपनी आंखें खोल लेंगे और थोड़ा सा सब पानी पी लेंगे। किसी को भी शेयर करना है तो ओवर टू प्रतिभा मैम। थैंक यू बेटा। बहुत अच्छा ध्यान कराया तुमने, बहुत ऊर्जाएं थी। यस ध्रुवी। अनम्यूट करो बेटा। हमने किया है बेटा, चेक करना। यस। आत्मा वंदन सभी मास्टर्स को। आप नंबर बेटा। आज ध्यान में बहुत अच्छी ऊर्जा थी और हिमाद्री मैम सिस्टम में बहुत खुल था आज। मैसेजेस पत्री जी के बहुत अच्छे थे और थैंक यू देवज भाई इतने डीप ध्यान के लिए। थैंक यू एंड लव यू। लव यू बेटा। यस रितिका। सभी को आत्मा वंदन। हिमांगी मैम आज का विजडम बहुत अच्छा, बहुत सुंदर था। और देवज भाई आपने भी बहुत अच्छा ध्यान करवाया, बहुत रिलैक्स हो गई थी, नींद भी आ रही थी बीच बीच में। थैंक यू वेरी मच। यस सुनल। आप सभी मास्टर्स को आत्मा वंदन। हिमांगी मैम आज का विजडम बहुत अच्छा था। आपने बहुत सिंपल तरीके से हमें समझाया, थैंक यू। और देवाज भैया, आज की जो मेडिटेशन थे उसकी एनर्जी बहुत साइलेंट थी और बहुत अच्छा लगा, शांत लगा। थैंक यू सो मच। लव यू मास्टर्स। थैंक थैंक यू। यस देविका। आत्मा वंदन सभी को। थैंक यू हिमांगी मैम विजडम के लिए एंड देवाज भैया ध्यान के लिए। आज ध्यान में बहुत नींद आ रही थी और मुझे बहुत ठंडी लग रही थी, जैसे जुकाम आने वाला हो। नहीं आएगा। थैंक यू। लव यू बेटा।
अभी किसी की शेयरिंग नहीं है तो फिर कंक्लूड करेंगे। हाँ, सविता नाम हम भूल गए, कल भी तुम बताया था। अनम्यूट करोगी? यस, हमने ऑप्शन दे दिया आपको अनम्यूट। हेतल, क्या नाम है आपका? हेतल, हिरल, हिरल मैम। हिरल, हिरल। कुछ बोलना चाहोगे? आज कैसा लगा ध्यान? बहुत अच्छा लगा। आपका क्या चल रहा था आज? तुम्हें ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा पता चली? यस मैम। फील फील हुई थी आज? हाँ मैम, पूरी बॉडी बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रही थी। वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड। ये हिरल 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 नाम है ना आपका, हिरल। आपको भी कभी ध्यान करवाना हो तो आप भी करवा सकते हो, है ना? कभी करने की इच्छा हो तो आपके जैसा ही ध्रुव जो है एक छोटा बच्चा, वो भी करवाता है कभी कभी, है ना? चलिए, सबकी अनुमति है, कंक्लूड करते हैं। पितामह पत्री जी को नमन करते हैं, महाअवतार बाबा जी को नमन करते हैं, आदि त्रिशक्ति माँ, नाग लक्ष्मी माँ, यूनिवर्स के सभी योगी योगिनी, अपने माता पिता को नमन करते हैं। जिस आसन पर बैठे हैं उस आसन का धन्यवाद, अपनी प्रत्येक श्वास का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। लव यू ऑल। गुड नाइट, लव यू बाय ऑल। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।